अ टाइनी स्टोन ऑफ मास 20 ग्राम। ये जो न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल के सेकंड वीडियो में आपका स्वागत है। हमने इसी न्यूमेरिकल में जो सबसे पहले वैल्यूज हमने निकाले थे वो है मिनिमम और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का हमने वैल्यू निकाला था। वो वैल्यू हमने कैसे निकाला था वो आप बिल्कुल इस वीडियो देखने के पहले वो वीडियो आप जरूर देखिए, और वो वीडियो मिल जाएगा आपको आई बटन पे क्लिक करके। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम इसके आगे का पोर्शन जो है वो डिस्कस करेंगे, इसके आगे का जो वैल्यूज है वो हम निकालेंगे। तो बढ़ते हैं आगे में। इस न्यूमेरिकल में आगे में ये बोला गया है, लेट थीटा बी द एंगुलर पोजीशन ऑफ द स्ट्रिंग व्हेन द स्टोन इज एट लोअर मोस्ट पोजीशन। मतलब जब ये टाइनी ऑब्जेक्ट जिसका मास 20 ग्राम दिया हुआ है वो जब लोअर मोस्ट पोजीशन पर होता है तब इसका एंगुलर पोजीशन जो होता है ये कितना होता है, तो 0 होता है। जो थीटा का वैल्यू है, ये थीटा का वैल्यू थीटा इज इक्वल टू 0 है यहाँ पे। आगे बोला गया है, डिटरमाइन द एंगुलर पोजीशन ऑफ द स्ट्रिंग, डिटरमाइन द एंगुलर पोजीशन ऑफ द स्ट्रिंग व्हेन द फोर्स ड्यू टू टेंशन इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द वेट ऑफ द स्टोन। हमें क्या करना है, हमें एंगुलर पोजीशन निकालना है जब वो स्टोन और उसके ऊपर में जो टेंशन एक्ट होता है वो टेंशन किसके बराबर होना चाहिए, उसी के वेट के बराबर जब होता है तब की कंडीशन में आपको ये देखना है कि ये कितना एंगुलर पोजीशन दिखाता है। तो मान के चलते हैं हमारे पास में ये जो स्टोन है जिसका मास 20 ग्राम है, ये फिलहाल यहाँ पे कहीं तो भी है, ये हम ले लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं दिस इज एक्स। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर में जो टेंशन है ये टेंशन T करके हम इंडिकेट कर देते हैं, और ये टेंशन T किसके बराबर होना चाहिए, तो ये टेंशन जो है इसी ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर है, ऐसा बोला गया। तो यहाँ पे इसका जो वेट है ये वेट इट इज इन द mg डाउनवर्ड डायरेक्शन हम देख लेते हैं। इसके ऊपर में जो टेंशन एक्ट हो रहा है ये टेंशन इसी के वेट के बराबर है, तब की कंडीशन में आपको इसका एंगुलर पोजीशन निकालना है। तो ये एंगुलर पोजीशन थीटा कितना होगा वो आपको निकालना है। ओके, अब इसको हम किस तरीके से निकालेंगे, तो हम बिल्कुल यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये कंसेप्ट का हम यूज करेंगे। यहाँ पे टोटल एनर्जी और यहाँ पे टोटल एनर्जी हम सेम दिखाएंगे। जहां से हमें क्या पता चलेगा, जहां से हमें इसका एंगुलर पोजीशन का क्या वैल्यू होता है वो पता चल जाएगा। तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट एक्स। ऐसा अगर लगाओगे तो यहाँ पे आप लिख सकते हो टोटल, दिस इज काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए हम लिखेंगे, एंड इट इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट एक्स प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट एक्स। बिल्कुल आप ऐसा लिख सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए हमने इसके पिछले वीडियो में निकाल लिया था कि काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए कितना होता है, तो इसका वैल्यू होता है काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए, इसका वैल्यू जो होता है ये होता है 1 जूल, जो हमने इसके पहले के वीडियोस में निकाल लिया है। तो यहाँ पे हम वैल्यू जो है ये 1 पुट करेंगे, प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए कितना होगा, तो 0 होगा क्योंकि वो ग्राउंड पर है, हमने पिछली वीडियो में देखा था ये, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट एक्स। यहाँ पे हम इसका जो वेलोसिटी है ये पॉइंट पर, क्योंकि ये इस तरीके से मूव कर रहा है, तो यहाँ पे इसका जो वेलोसिटी है वो हम दिखा देते हैं। वेलोसिटी जो है हम कुछ इस डायरेक्शन में दिखाएंगे, ये जो वेलोसिटी है इसको हम नाम दे देते हैं v डैश। तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे बनेगा, क्योंकि वेलोसिटी v डैश है तो इस पॉइंट पर इसका काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट x इज व्हाट, इट इज हाफ m v डैश स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू। तो ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो ये बनेगा हाफ m v डैश स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट, या इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितना रहेगा, तो इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी रहेगा वो रहेगा mg, ग्राउंड से वहां तक का हाइट, ग्राउंड से वहां तक का हाइट। अब ग्राउंड से यहां तक का हाइट हम कैसा लेंगे, तो अगर आप यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, अगर आप यहां से एक परपेंडिकुलर इसके ऊपर में इस तरीके से ड्रॉ करते हैं तो यहां से यहां तक का ये बन जाएगा इसका हाइट, विच इज डिनोटेड बाय h। ठीक है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा वो हो जाएगा mgh, यहाँ तक का हो जाएगा। तो यहाँ पे हम पुट कर देते वैल्यू
इट इज MGH। तो बराबर ध्यान दीजिए, इस न्यूमेरिकल को आगे बढ़ाना है, इस न्यूमेरिकल को अगर सॉल्व करना है तो आपको दो वैल्यूज की जरूरत होगी। वो है h का वैल्यू आपको पता होना चाहिए इतना है, और दूसरा जो है यहाँ पे हम v' का वैल्यू हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। h का वैल्यू निकालने के लिए आप याद रखिए, तो आप सबसे पहले यहाँ पे नोट करिए कि ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये है पूरा पूरा r, ये डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा रेडियस है इसका। अगर आप रेडियस में से ये इतना डिस्टेंस माइनस करते हैं, इतना डिस्टेंस अगर आप माइनस करते हैं, मान के चलते कि ये इतना जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है, तो ये डिस्टेंस है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है क्वेश्चन मार्क। तो r में से जब क्वेश्चन मार्क आप माइनस करोगे तब आपको h का वैल्यू मिलेगा, बराबर है। तो इसका मतलब आपको ये क्वेश्चन मार्क जो है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होता है वो हमें पता होना चाहिए। तो हम क्या कर देते हैं, ये ट्राइंगल सिलेक्ट करेंगे। सो हम इस ट्राइंगल को नाम दे देते हैं, दिस इज O, दिस इज पॉइंट X एंड दिस इज Y। ठीक है, तो ये ट्राइंगल हमारे पास में OXY। इस ट्राइंगल में अगर आप यहाँ पे cos थीटा अप्लाई करते हो तो cos थीटा क्या होता है, इट इज एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो ये इसका अपोजिट वाला जो साइड होगा, ठीक है, इसके अपोजिट वाला साइड ये बन जाएगा हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे cos थीटा हम लगाएंगे सो दैट हमें मिलेगा क्वेश्चन मार्क का वैल्यू। तो इन ट्राइंगल OXY, इस ट्राइंगल में हम क्या अप्लाई करेंगे, हम अप्लाई करेंगे cos थीटा। सो cos थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड है आपका OY, इट इज OY डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस दैट इज OX, दिस इज OX। तो आपको चाहिए OY का वैल्यू, सो OY इज इक्वल टू दिस इज OX, ये इधर जाएगा OX cos ऑफ थीटा, ये आपको वैल्यू मिलेगा। OY हमारा क्या है, तो क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, OY का ही वैल्यू हमें चाहिए था, सो यू कैन राइट OY ऑल्सो। OY इज इक्वल टू OX का वैल्यू कितना है, तो OX का वैल्यू है ये यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा क्या है, तो ये इसका रेडियस ही है, यहाँ से यहाँ तक ये इसका रेडियस है। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर सकते हैं R cos थीटा। सो OY इज इक्वल टू कितना आया है, R cos थीटा आया है। ठीक, अब हम बिल्कुल वैल्यू निकाल सकते हैं, ये R में से हम ये OY जो है माइनस कर देंगे। ठीक है, या फिर आप बोलो कि OA में से जब आप OY माइनस करते हो तो आपको H मिलेगा। तो यहाँ पे हम बिल्कुल अप्लाई कर देते हैं। नाउ यू कैन राइट हियर, दिस इज AY आपको निकालना है, दिस इज OA माइनस ऑफ OY, OA माइनस ऑफ OY। तो OA कितना है, OA है R, दिस इज R माइनस ऑफ OY कितना है, OY जो है वो आपने इधर में निकाल दिया, ये है R cos थीटा। सो द वैल्यू इज, R कॉमन निकलेगा यहाँ से, ये बनेगा आपका 1 माइनस ऑफ cos थीटा। सो इस तरीके से हमने H का वैल्यू जो है वो हमने निकाल लिया है। आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं H इज इक्वल टू R 1 माइनस cos थीटा, बिल्कुल पुट कर सकते हैं। तो आपके पास में जो वैल्यू निकल के आया है H का, ये H इज इक्वल टू R 1 माइनस ऑफ cos थीटा निकल के आया। तो हमने सबसे पहले H का वैल्यू हमने निकाल लिया, इसकी हमें जरूरत थी। अब हम v' का वैल्यू हम निकालेंगे। v' का वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, इस mg के दो कंपोनेंट्स लेना है। एक लेंगे हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स विच इज हियर, और एक लेंगे हम इसका वर्टिकल कंपोनेंट विच इज हियर। ओके, अब यहाँ पे आपको ये वाला कंपोनेंट कौन सा है, ये वाला कंपोनेंट कौन सा है, अगर ये निकालना है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि इसके बीच में का एंगल कौन सा है। तो ये देखिए, आप यहाँ से यहाँ तक का ये जो एंगल है, ये एंगल थीटा है, तो उसी वजह से ये वाला एंगल भी कितना बन जाएगा, थीटा ही बनेगा। तो यहाँ पे हम ये लिख देंगे, दिस एंगल इज थीटा बिकॉज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, बिकॉज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये दो एंगल जो रहेंगे ये कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे। अगर आप इस मेन वेक्टर से इसके ऊपर में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, दिस इज आवर मेन वेक्टर, इस मेन वेक्टर से आप इसके ऊपर में अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं तो आपको ये वाला कंपोनेंट कौन सा है वो मिल सकता है। ठीक है, अब आप इस ट्राइंगल की तरफ देखिए, इस ट्राइंगल में अगर आप यहाँ पे cos थीटा अप्लाई करते हैं तो cos थीटा हो जाएगा
एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस तो ये हो जाएगा विच इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड के फॉर्म में mg रहेगा, और ये हो जाएगा आपका एडजेसेंट साइड। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे cos थीटा लगाते हो तो ये वाला साइड आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा mg cos थीटा, और अगर ये mg cos थीटा निकल के आता है तो इसका ये वाला साइड कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा mg sin थीटा। ठीक है, ये कैसे निकालते हैं मैंने इसके पहले के कुछ वीडियोस में भी एक्सप्लेन करके बताया है, आप उनमें भी देख सकते हैं। सो ये कंपोनेंट हुआ mg cos थीटा, और यहाँ पे ये कंपोनेंट हो गया mg sin थीटा। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट इस तरीके से सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसके ऊपर में एक और फोर्स एक्ट होगा। टेंशन तो है ही स्ट्रिंग के ऊपर में, एज वेल एज एक और फोर्स एक्ट होगा, जो फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स। ये सेंट्रीपिटल फोर्स Fc करके आप इंडिकेट कर सकते हैं, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है इट इज m, और यहाँ पे जो वेलोसिटी है उसका स्क्वायर, तो यहाँ पे वेलोसिटी है v डैश, इसका स्क्वायर आएगा, दिस इज v डैश डिवाइडेड बाय यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, दैट इज r। दिस सेंट्रीपिटल फोर्स इज बैलेंस्ड बाय, ये सेंट्रीपिटल फोर्स बैलेंस होगा ये T से और mg cos थीटा से बैलेंस होगा। और कैसे बैलेंस होगा, तो F इज इक्वल टू टेंशन T माइनस ऑफ mg cos थीटा। अब T माइनस mg cos थीटा क्यों, क्योंकि mg cos थीटा अगर ज्यादा होता तो ये ऑब्जेक्ट इधर में निकल के आता, बट mg cos थीटा ज्यादा नहीं है, उससे ज्यादा क्या है, T है, इसीलिए ये ऑब्जेक्ट यहीं पे गोल घूम रहा है। ठीक है, तो इस वजह से आप Fc इज इक्वल टू T में से mg cos थीटा माइनस करोगे, और यहां पे हम लिख देते हैं फॉर्मूला हमारा Fc इज इक्वल टू T माइनस ऑफ mg cos थीटा। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। यहां पे अगर आप Fc का वैल्यू पुट करते हो तो ये वैल्यू है mv डैश का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r इज इक्वल टू, आप t के जगह पर लिख सकते हैं mg, सो इट इज mg एंड दिस इज माइनस mg cos थीटा। ओके, अब यहां से आप m कॉमन निकाल सकते हैं, और यहां से ये हो जाएगा आपका m v डैश का स्क्वायर डिवाइड बाय r, इट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा mg कॉमन निकाला, दिस इज 1 माइनस ऑफ cos थीटा। ओके, सो यहां से ये m कैंसिल हो जाएगा, और यहां पे बचेगा v डैश स्क्वायर, तो यहां पे हम लिख लेते हैं दिस इज v डैश स्क्वायर, इट इज इक्वल टू r उधर जाएगा तो दिस इज rg 1 माइनस cos थीटा, ये वाला वैल्यू आपको मिलेगा। तो हमने इस तरीके से क्या किया है, v डैश का भी वैल्यू हमने निकाल लिया है। v डैश स्क्वायर का वैल्यू जो है ये है rg 1 माइनस cos थीटा। हम इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, हम इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं, और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की वैल्यू आपको किस इक्वेशन में पुट करनी है, इस इक्वेशन में पुट करनी है। सो द इक्वेशन बिकम्स दिस इज 1, ठीक है, इट इज इक्वल टू 1 इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 1/2 m, v डैश स्क्वायर का जो वैल्यू है ये है rg 1 माइनस cos थीटा, दिस इज rg 1 माइनस cos थीटा प्लस mgh, और h का वैल्यू हमने निकाला है r 1 माइनस cos थीटा, इट इज r 1 माइनस cos थीटा। तो ये हो जाएगा, आप इसको ऐड करोगे, सो दिस इज 2 1 2 प्लस 1 3, दिस इज 3/2, इन दोनों का एडिशन जो होगा ये होगा 3/2 mgr, ठीक है, या mrg 1 माइनस cos थीटा, दिस इज 1 इक्वल टू 3/2 mgr 1 माइनस cos थीटा। लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो cos थीटा की वैल्यू चाहिए, तो हम इस टर्म को यहीं पे रखते हैं, बाकी सब टर्म को इधर साइड में भेज देते हैं। तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, ये 2 इधर साइड में जाएगा, सो दिस इज 2 डिवाइड में क्या आएगा 3mgr, ठीक है, तो डिवाइड में आएगा 3mgr, और इट इज इक्वल टू, ये क्या बनेगा, ये बनेगा 1 माइनस ऑफ cos थीटा, ये हो जाएगा दिस इज cos ऑफ थीटा, इट इज इक्वल टू, ये होगा 1, ये जाएगा उधर, माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3mgr, सो ये हो जाएगा, वैल्यू पुट करने के बाद में cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय m का वैल्यू जो है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 20 × 10⁻³
दिस इज 20 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय जी का वैल्यू हमें 10 लेने के लिए बोला है, तो ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाय आर का जो वैल्यू है, ठीक है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग आपको दिया है 1.8, सो इट इज 1.8। तो ये इस तरीके से आपको वैल्यू मिलता है 2 डिवाइडेड बाय दिस वन। इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे आगे में। दिस इज cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय ठीक है 3, और यहाँ पे 20 दिखाई दे रहा है, तो 3 इंटू 20। अब यहाँ पे इंटू 10⁻³ है, ये जब ऊपर जाएगा तो 10⁻+3 हो जाएगा, तो इसको आप लिख दो यहाँ पे 10⁻+3, ठीक है। इंटू 10 है, तो इंटू 10 को मैं वैसा ही रख देता हूँ, इंटू 10 मल्टीप्लाइड बाय ये 1.8 है, तो 1.8 को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, इट इज 18 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। थोड़ा सिंपल हो जाएगा क्योंकि ये 10 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और 1.8 को आप और कैसा लिख सकते हैं, इट इज 18 डिवाइडेड बाय 10, तो ये लिख दिया मैंने। तो ये हो गया यहाँ से दिस 10 गेट कैंसिल। तो यहाँ पे आप ये कर सकते हैं कि इस 2 और इसको डिवाइड कर सकते हैं, ये हो जाएगा 10, ठीक है। अब यहाँ से ये एक 10 आप ले सकते हैं, और यहाँ से एक 10 अगर कैंसिल करेंगे तो यही इक्वेशन आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ये 10 यहाँ से कैंसिल, और ये हो जाएगा 10⁻+2, यहाँ पे 10⁻+2 बनेगा। तो हमारा जो इक्वेशन बन रहा है, ये इक्वेशन कैसे बनेगा, यू कैन राइट इट इज cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस दिस इज 10⁻², या फिर आप 100 लिख सकते हैं, डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 18। हम इसको भी सॉल्व कर देते हैं, और ये बनेगा हमारा, दिस इज 2 9 18, दिस इज 2 5 10, तो ये हो गया 50 बाय 9 हो जाएगा। तो हम इसी इक्वेशन को कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस दिस इज 50 डिवाइडेड बाय 3 9 27, ओके। तो अगर लिखना है तो ऐसा लिख सकते हैं, cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू 27 माइनस 50 डिवाइडेड बाय 27, हम ऐसा लिख देते हैं। अब 27 माइनस ऑफ 50 मतलब प्लस माइनस, माइनस 50 में से 27 माइनस कर दीजिए, लेकिन माइनस का साइन आप लगा दीजिए। तो ये माइनस करने से कितना आएगा, ये 0 में से 7 नहीं जाता, तो 10 में से 7, तो इट इज 3, यहाँ पे कैरी 1 रहेगा, तो 5 में से 3, दिस इज 2, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू -23 डिवाइडेड बाय 27। अब 23 डिवाइडेड बाय 27 का जो वैल्यू है वो आप लॉग टेबल से निकाल लीजिएगा, ठीक है। और कैसे निकालते हैं 23 बाय 27 को लॉग टेबल से, अगर इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा, इसका कोई वीडियो चाहिए होगा, तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं 23 डिवाइडेड बाय 27 को लॉग टेबल से कैसे निकालते हैं वो भी आपको बता दूंगा। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। 23 बाय 27 का जो वैल्यू है ये आप लिख सकते हैं, cos ऑफ थीटा इट इज इक्वल टू माइनस 0.8518। अब यहां से ये जो माइनस है, माइनस को आप इधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस cos थीटा, ये हो जाएगा आपका 0.8518। माइनस cos थीटा ये होता है cos 180 माइनस थीटा। तो ये जो फॉर्मूला हम यहाँ पे पुट कर देंगे, cos 180 डिग्री माइनस ऑफ थीटा, इसका जो वैल्यू होता है वो ऐसा होता है, और ये बन जाएगा इट इज इक्वल टू 0.8518। आप इसको और इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आप cos को आप उधर भेज दीजिए, तो हो जाएगा cos इनवर्स, ये आपका 180 डिग्री माइनस थीटा, और ये हो जाएगा cos इनवर्स 0.8518, कुछ ऐसा बनेगा। अब cos इनवर्स ऑफ 0.8518 ये कैसे निकालते हैं, अगर इसका इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगा तो आप कमेंट में आप मुझे बता दीजिए, तो मैं इसका भी स्पेशल वीडियो बना के भेजूंगा। तो फिलहाल cos इनवर्स 0.8518 का जो वैल्यू आता है वो मैं डायरेक्ट यहाँ पे पुट करता हूँ, क्योंकि हमारा वीडियो वैसे भी बड़ा हो गया है, तो इतना सारा इसमें एक ही लेक्चर में एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है, तो इसका मैं डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा।
सो कॉस इनवर्स 0.8518 का जो वैल्यू होता है वो होता है 31 डिग्री 35 मिनट्स। सो इट इज 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू 31 डिग्री 35 मिनट्स। देखिए आप इसको कैसा लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 180 डिग्री को आप लिख सकते हैं 179 डिग्री और 60 मिनट्स, और थीटा उधर चला जाएगा, इसको आप इधर लेके आ रहे हो तो ये होगा माइनस ऑफ 31 डिग्री 35 मिनट्स एंड इट इज इक्वल टू थीटा। मतलब थीटा इज इक्वल टू आपको ये माइनस करना पड़ेगा और थीटा का आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो हमें जो दिया हुआ है वो है 179 डिग्री 60 मिनट्स, इसको आपको माइनस करना है 31 डिग्री 35 मिनट से। तो देखते हैं कितना आंसर आता है। ये हो जाएगा 0 में से 5 नहीं जाएगा तो 10 में से 5, मतलब यहाँ पे आएगा 5 और यहाँ पे कैरी 1 देना पड़ेगा, तो 6 में से ये 4 हो जाएगा तो दिस इज 2, और ये 9 में से 1 मतलब यहाँ पे आएगा 8, और ये 7 में से 3 मतलब यहाँ पे हो जाएगा दिस इज 4, और ये 1 जैसे का वैसे। सो ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 148 डिग्री 25 मिनट्स, 148 डिग्री 25 मिनट्स। तो हमारा जो थीटा का आंसर निकल के आया है ये है 140 डिग्री 25 मिनट्स। तो इस तरीके से हमने क्या किया, जब ये ऑब्जेक्ट यहां से निकल के यहां तक आया जहां पर उसका टेंशन जो है उसके वेट के बराबर हो गया, उस वक्त इसने कितना एंगुलर पोजीशन किया, ठीक है, वही चीज हमने यहाँ पे निकाला। तो इसने जो एंगुलर पोजीशन किया वो कितना डिग्री का था, 148 डिग्री। ठीक है, ये हो गया यहाँ से 90, और 90 से आप ये बीच में कहीं तो भी जाएगा तो ये बिल्कुल ये 135 तक यहाँ तक आएगा। ठीक है, क्योंकि ये प्लस 45 आप ले सकते हैं, और इससे भी थोड़ा ऊपर आप जाएंगे तो ये आएगा इधर में कहीं तो भी 40 आएगा, और 48 बोल रहा है, तो मतलब ऑब्जेक्ट कहीं तो भी यहाँ पे रहेगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर रहेगा, सो दैट ये जो एंगल यहाँ पे इसका टेंशन क्या हुआ, यहाँ पे होता है इसका टेंशन इसके वेट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, टेंशन जो इसके वेट के बराबर हो जाएगा, और ये जो आपका एंगल निकल के आएगा, ये एंगल निकल के आएगा दिस इज 148 डिग्री और कितना है 25 मिनट्स है। तो इस तरीके से हमने क्या किया स्टूडेंट्स, एंगुलर पोजीशन उसका निकाल लिया। ठीक है, आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा न्यूमेरिकल तो प्लीज लाइक करिए और आप अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।